अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स में जमा शशो मजमून रियाजी दिन 18वां हम नसब कसरों की जमा और तफरीक के सवालात हल करेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे 8/15 जमा 11/15 नसब नुमा एक जैसा है, तो हम ऊपर वाले आदत शुमार को ना कि जमा करेंगे। 8 में 11 जमा करें तो जवाब आता 19/नसब नुमा 15। एक जैसा नसब नुमा रहा तो नसब नुमा जैसे कि वैसे लिख देते हैं और ऊपर के आदत शुमार कुनिंदा की जमा करते हैं। 8 में 11 जमा करें 19/15। सवाल नंबर 2 है 3/7 में जमा करेंगे 5/7। 3/7 में 5/7 जमा करें तो हमारा जवाब आता है 8/7। सवाल दिया हुआ है यहाँ पे 2/15 जमा 4/15 जमा 6/15। हमको नसब नुमा एक जैसा दिया हुआ है 15 और ऊपर अदद दिया हुआ है 2 में 4 जमा करना है, 4 में 6 जमा करना है। 2 में 4 जमा करे 6, 6 में 6 जमा करे 12। जवाब हमारा आया 12/15। अब हमको हम नसब कसरों की तफरीक करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पहला सवाल दिया हुआ है 9/12 में से माइनस करना है, तफरीक करना है 2/12। नसब नुमा एक जैसा है तो नसब नुमा जैसा कि वैसी 12 लिख देंगे हम। 9 में से 2 माइनस करें तो जवाब आता 7। 9/12 माइनस 2/12 जवाब आया 7/12। 7/8 में से माइनस करना है 3/8। 7 में से 3 गए 4, नसब नुमा जैसे कि वैसी 8 लिख दी, जवाब आया 4/8। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 5/10 में से माइनस करना है 2/10। 5 में से 2 गए 3, 10 नसब नुमा जैसे कि वैसी, जवाब आया 3/10। प्यारे बच्चों, अब हम इबारती सवाल हल करेंगे। एक सूटर का 6/10 हिस्सा अम्मी ने बनाया, बाकी बचा हुआ 2/10 हिस्सा बहन ने बनाया, तो दोनों ने मिलकर सूटर का कुल कितना हिस्सा बनाया। प्यारे बच्चों, हमको 6/10 में 2/10 जमा करना पड़ेगा जब हमको सूटर का कुल हिस्सा मालूम पड़ेगा। 6/10 में जमा करें 2/10 तो जवाब आया 8/10। अम्मी और बहन ने मिलकर सूटर का 8/10 हिस्सा बनाया। सवाल दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे माँ ने लाए हुए तरबूज का 3/8 हिस्सा बच्चों ने खाया, तो तरबूज का कितना हिस्सा बाकी रहा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको तफरीक माइनस करना पड़ेगा। 8/8 हिस्से में से हम माइनस करेंगे 3/8 हिस्सा तो बचेगा 5/8, यानी बच्चों ने 3/8 हिस्सा खाया और बाकी तरबूज का 5/8 हिस्सा बाकी रहा। प्यारे बच्चों, अभी हमने जमा की, हम नसब कसरों की जमा और तफरीक की। अब यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है 1/3 में जमा करना है 3/5, यानी ये गैर हम नसब कसर है। नसब नुमा अलग अलग है, पहले हमको इसका नसब नुमा एक जैसा बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमको ऊपर वाले अदद की जमा करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा ज़रब करना पड़ेगा। 1 को 5 से ज़रब करना पड़ेगा, 3 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा, और यहाँ ऊपर वाली जो अदद से ज़रब कर रहे हैं वही अदद को नीचे से भी ज़रब करना पड़ेगा। यानी हमने 1 को 5 से ज़रब करे तो नीचे वाले 3 को भी 5 से ज़रब करेंगे। 1 पंजे 5, 3 पंजे 15 जमा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को 3 से ज़रब करे तो 5 को भी 3 से ज़रब करना पड़ेगा। यानी 3 ज़रब 3/5 ज़रब 3, 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी यहाँ हमारा बनता है 5/15 जमा 9/15। दोनों की अगर हमने जमा करे तो हमारा जवाब आता है 14/15। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 2/21 जमा 5/7। यहाँ पे भी नसब नुमा अलग अलग है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा ज़रब करेंगे। 2 को 7 से ज़रब करेंगे, 21 को 5 से ज़रब करेंगे। 2 ज़रब 7/21 ज़रब 7 जमा 5 ज़रब 21/7 ज़रब 21। 2 सत्ते 14, 21 सत्ते 147। 5 को 21 से ज़रब करें तो जवाब आता हमारा 105, और 21 और यहाँ पे
7 को ज़रब करें तो जवाब आता है 147, यानी 14/147 जमा 105/147। दोनों का नसब नुमा एक जैसा आ गया, इसलिए ऊपर वाले अदद की जमा करेंगे। 14 में 105 जमा करेंगे तो जवाब आता है 119/147। यहाँ पे 3/9 में जमा करना है 3/5। यहाँ फिर नसब नुमा अलग अलग है, पहले हम इसको हम नसब बनाएंगे फिर जमा करेंगे। 5 को 3 से ज़रब करेंगे, बटे 9 को 5 से ज़रब करेंगे, जमा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को ज़रब करेंगे 9 से, तो 5 को भी ज़रब करना पड़ेगा हमको 9 से। तो यहाँ पे हम अगर ज़रब करें तो हमारा जवाब आता है 3 को 5 से ज़रब करें, 3 पंजे 15, 9 पंजे 45, 15/45 जमा 3 ना है 27/5 ना है 45, 27/45 में हम जमा करेंगे। 15/45 जमा 27/45, नसब नुमा एक जैसा आ गया, इसलिए शुमार कुनिंदा की जमा करें तो जवाब आता 42/45। सवाल यहाँ दिया हुआ है 5/12 में जमा करना है 1/3। 5 हम नसब कसर बनाएंगे, 5 को 3 से ज़रब करेंगे और 12 को भी 3 से ज़रब करेंगे। यहाँ पे 1 को 12 से ज़रब करेंगे और 3 को भी 12 से ज़रब। तिरछा ज़रब करने पे हमारा जवाब आया 15/36 जमा 12/36। नसब नुमा एक जैसा आ गया, इसलिए हम 15 और 12 की जमा करते तो जवाब आता 27/36। अभी हमने गैर हम नसब कसरों की जमा की, अब गैर हम नसब कसरों की हम तफरीक़ करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 6/14 तफरीक़ 2/7। प्यारे बच्चों, ये नसब नुमा एक जैसा नहीं है, पहले हम एक जैसा बनेंगे। अगर हम 7 को 2 से ज़रब करें तो 14 हो जाता, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। यहाँ जैसे कि वैसे लिख देंगे 6/14, और ये 2 से हम 2 सत्ते 14 होते हैं, तो ऊपर वाले अदद को भी 2 से ज़रब करेंगे। 2 ज़रब 2/7 ज़रब 2, तो यहाँ पे बन जाता है 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6/14 तफरीक़ 4/14। 6 में से 4 गए 2, नसब नुमा एक जैसा कि वैसे लिखेंगे 14, यानी जवाब आया 2/14। सवाल यहाँ दिया हुआ है 7/9 में से माइनस करना है 2/5। नसब नुमा अलग अलग है, पहले हम इसको हम नसब कसर बनाएंगे। 7 को 5 से ज़रब करेंगे, 9 को 5 से ज़रब करेंगे, 2 को 9 से ज़रब करेंगे तो 5 को भी 9 से ज़रब करेंगे। 7 पंजे 35, 9 दूनी 18, 35/45 माइनस 18/45। 35 नसब नुमा एक जैसा 45 आ गया, 35 में से 18 माइनस करें तो 17/45। यहाँ सवाल दिया हुआ है 4/6 में से माइनस करेंगे 3/5, तो 4 को 5 से ज़रब करेंगे, 6 को 3 से ज़रब करेंगे, तो 4 ज़रब 5/6 ज़रब 5 माइनस 3 ज़रब 6/5 ज़रब 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जवाब आया 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 20/30 माइनस 6 तिया 18, 6 पंजे 30। 20 में से माइनस करें 18 तो जवाब रहता है 2/30। प्यारे बच्चों, यहाँ सवाल दिया हुआ है राजू ने इसके पास के अमरूद का 3/8 हिस्सा खा लिया। संजू ने इसके पास के अमरूद का 2/5 हिस्सा खाया, तो दोनों ने मिलकर कुल कितना अमरूद खाया। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जमा करना है 3/8 में 2/5 जमा करेंगे। ये गैर हम नसब कसर है, पहले इसको हम नसब बनाना पड़ेगा। तो 3 को हम ज़रब करेंगे 5 से, तो 8 को भी 5 से ज़रब करेंगे, जमा 2 को हम 8 से ज़रब करें तो 5 को भी 8 से ज़रब करेंगे। 3 पंजे 15, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। नसब नुमा एक जैसा आ गया। 15 में हम 16 जमा करें तो हमारा जवाब आएगा 31/40, यानी राजू और संजू ने अमरूद का 31/40 हिस्सा खाया। दिया हुआ है रूपाली ने तस्वीर का 5/7 हिस्से में रंग भरा और दीपाली ने 7/11 हिस्से में रंग भरा, तो रूपाली ने दीपाली से कितने हिस्से ज़्यादा रंग भरा, यानी हमको यहाँ पर तफरीक़ माइनस करना पड़ेगा। यहाँ सवाल दिया है 5/7 माइनस 7/11।
हम नसब कसर पहले हमको बनाना पड़ेगा। तो तिरछा ज़रब करेंगे, 5 को 11 से ज़रब करेंगे तो 11 पंजे 55, 7 को 11 से ज़रब करें तो 11 सत्ते 77, यहाँ पे 7 को 7 से ज़रब करें 7 सत्ते 49, 11 सत्ते 77, ये नसब नुमा दोनों भी एक जैसा आ गया 77। अब 55 में से 49 माइनस करें तो बचता 6/77, यानी रूपाली ने 6/77 हिस्से में ज़्यादा रंग भरा।